पता है क्या, जब कुछ बनने वाला होता है ना तो ऐसा होता है कि आपकी है ना फीड बदलने लग जाती है। बात सही है। उसमें ना बार बार यही आ रही कि यार कुछ बनाओ कुछ बनाओ कुछ बनाओ, कंटेंट बनाओ। तो कब तक खाली बैठोगे, कब तक। मैंने कहा ऐसे लग रहा है मेरे को ही बोल रहे हैं सारे। मतलब मैं ना क्रिएटर बनना नहीं चाहता था, ये ऐसे लग रहा था कि कोई बनाना चाह रहा है मेरे को। बेसिकली अगर कोई क्रिएटर बनना भी चाहता है ना तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको कॉपी करना आना चाहिए। मतलब कॉपी भी ये नहीं कि उन्होंने भी इंग्लिश में बोला आप भी बोल दिया, फिर कंटेंट ही क्या रहा। मैंने सुना है लक्ष्य चौधरी के साथ भी आपका कुछ विवाद हो गया था, जिस चक्कर में आपको एक ओवरनाइट एक्सीडेंटल क्रिएटर के तौर पे आपको बात पहुंची। हाँ क्या हुआ था उस देखो, दौरान? बेसिकली जितने भी रोस्टर होते हैं ना ये सारे, जी। ये जो है ना क्रिएटर्स पे टिके होते हैं। मतलब इनका खुद का कंटेंट नहीं होता। बिफोर लक्ष्य चौधरी आपको रोस्ट करा, उससे पहले आपके कितने व्यूज़ थे और रोस्ट की वीडियो के बाद आपकी वीडियो पे कितने व्यूज़ थे? ये क्या होता है, ज़्यादातर रोस्टर जो होते हैं एक बार उनके व्यूज़ आ जाते हैं ना, वो पैसे भी लेते हैं रोस्ट करने के। तो मेरे हिसाब से तो उसने नेगेटिव मार्केटिंग कर दी थी मेरी, तो मैंने उसको एज अ पॉजिटिव लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव बी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है अमन चावला, जिनके सोशल मीडिया पे करीबन 5 लाख फॉलोअर्स हैं। उनके साथ हम आज अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे। हाउ ही मोनेटाइज हिज पेज विद इन 5 days टू हाउ लक्ष्य चौधरी की कंट्रोवर्सी बेनिफिटेड हिम। तो आइए आज बात करते हैं अमन से। हेलो अमन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अब बढ़िया, आप सुनाओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसा रहा दिन? दिन तो काफ़ी बोरिंग था आज का। काफ़ी बोरिंग था। हाँ। सेटअप में टाइम लग गया इनका सेटअप काफ़ी। में टाइम लग गया इसीलिए। अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए आपने। बेसिकली माई फुल नेम इज़ अमन चावला, ठीक है। ओके। इंस्टाग्राम पे ऑडियंस मुझे बिजनेसमैन के नाम से जानती है। ओह वाओ। तो मैं ना ऐसे ही बिजनेस कंटेंट, वैसे ये सोचा नहीं था मैंने कि मैं बिजनेस कंटेंट डालूंगा या नहीं। वैसे मैं ऐसे ही कंटेंट डाल रहा था। स्टार्ट मैंने किया था इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना। वो अंकित बयानपुरिया है ना, हाँ जी। वो जो उन्होंने करा था चैलेंज 75 हार्ड वाला चैलेंज, हाँ हाँ हाँ। तो उनसे इंस्पायर होके तो मैंने 21 डेज वाला करा था। तो वहीं से ही था कि यार 75 तो नहीं हो पाएगा अपने से, तो छोटा लेते हैं थोड़ा, 21 दिन वाला करा। तो फिर वहाँ से करा, तो ऐसे ही कंटेंट है ना डालता रहा मैं 21 डेज़ का। 21 डेज़ पूरा हुआ नहीं था मेरा। फिर मैंने ऐसे ही बिजनेस कंटेंट डाला एक। पहली वीडियो जो मैंने डाली थी ना, वो डाली थी अमरीक सुखदेव की। द होटल चेन। हाँ, ढाबा। द हाँ। तो अमरीक सुखदेव की डाली थी, तो उसमें ना मैंने ये बताया था कि यार वो जो है कितना रेवेन्यू कर रहे हैं। तो उसका 100 करोड़ का वो रेवेन्यू कर रहे थे। बेसिकली उसका कैलकुलेशन जब बताया ना तो ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगा, यार हमने तो देखा हुआ है, अच्छा वो ऐसे कर रही है। फिर मैं एक उसमें स्पॉट भी है जहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं। हाँ, हाँ। तो फिर मैं ऐसे बता रहा था उनको, तो वो यही देख रहे थे कि यार ये इस जगह पे तो हम जाते भी हैं और अच्छा इतना कर रहे हैं ये। क्योंकि वहाँ पे सारे है ना आजकल यही है कि कोई भी रेस्टोरेंट में कोई जाता है तो वो यही देखते हैं यार ये कमा कितना रहा है। बिल्कुल। तो वहीं से मैंने वीडियो डाली तो वो चल गई। तो उस दौरान आप कोई नौकरी भी कर रहे थे, तो उसके साथ आपने शुरू किया, या आपने एक दिन ठान लिया था कि अब तो कंटेंट क्रिएशन ही करूँगा, यू फेड अप फ्रॉम योर जॉब? हाँ, क्या सीन था? मैं ना जॉब जो कर रहा था वो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा। तो मेरी जो प्रोफाइल थी वो सीनियर एग्जीक्यूटिव की थी। हाँ जी। तो मैं क्या करता था, वहाँ पे ई वे बिल बनाता था। ओह ओके। तो कंपनी ने मेरे को फ्लैट दे रखा था, तो मैं आके वहाँ से 5 बजे मैं ऐसे ही कंटेंट, मैंने कहा चले यार खाली बैठे बढ़िया हैं तो कंटेंट बनाते हैं। तो फिर मैंने कंटेंट वहाँ पे बनाया। तो फिर है ना वो ऐसे 21 डेज जो चैलेंज था ना वो वहीं कर रहा था मैं। फिर उसी में ही एक कंटेंट लग गया मेरा, अमरीक सुखदेव वाला। फिर वहाँ से क्लिक हुआ, यार मतलब ऑडियंस को समझ आ रहा है कि क्या बना रहे हैं और ऐसे करा जा सकता है। तो आपने जब ये कंटेंट क्रिएशन जब आपने स्टार्ट किया, तो ऐसा जो आपने वो वीडियोस देखी थी उनकी जो 75 डे चैलेंज था, वाज दैट द ओनली पीस जिसने आपको इंस्पायर करा हो बनने के लिए, या आपने आपके कोई परिवार में कोई जिसने कंटेंट क्रिएशन किया, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली, एनीवन जिसने स्टार्ट किया हो एंड दैट पुश्ड यू टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन? नहीं, ऐसे तो देखो ये था कि है ना, पता है क्या, जब कुछ बनने वाला होता है ना तो ऐसा होता है कि आपकी है ना फीड बदलने लग जाती है। बात सही है। तो वहीं से ना एकदम फीड बदलने लग गई। उसमें ना बार बार यही आ रही कि यार कुछ बनाओ कुछ बनाओ कुछ बनाओ, कंटेंट बनाओ। तो कब तक खाली बैठोगे, कब तक। मैंने कहा ऐसे लग रहा है मेरे को ही बोल रहे हैं सारे। तो फिर मैंने कहा चल भाई ये ले बना देते हैं। इस बात पे ओम शांति ओम का वो जो डायलॉग है ना, सारी कायनात हाँ, जुड़ करेक्ट जाती है। सो दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद यू। करेक्ट करेक्ट। मतलब मैं ना क्रिएटर बनना नहीं चाहता था, ये ऐसे लग रहा था कि कोई बनाना चाह रहा है मेरे को। गॉड्स ग्रेस हाँ। ओनली, आई थिंक अब तो। ठीक सो है। लास्ट हम लोग बात कर रहे थे एक्सीडेंटल की। हाँ ठीक है। तो एक्सीडेंटल जब आप बने तो ऐसा
क्या था? कोई ऐसी वीडियो आपने देखी थी? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जिसके चक्कर में एवरीथिंग अलाइन्ड फॉर यू? क्या आपको इंस्टेंट फेम मिला? ऐसा क्या था? मैंने है ना जो वीडियो मेरी चली थी वो एक है क्रिएटर है सार्थक आहूजा, वो सीए हैं। अच्छा। तो वो हाँ। है ना इंग्लिश में कंटेंट डालते थे। जी। तो मैंने कहा यार एक बार इन्हीं को ही कन्वर्ट करके हिंदी में बता देते हैं। जी। तो फिर मैंने वही डाला, तो वो सुखदेव वाली जो वीडियो थी ना वो वहीं से उठाई थी। बेसिकली अगर कोई क्रिएटर बनना भी चाहता है ना, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको कॉपी करना आना चाहिए। मतलब हम्म। कॉपी भी ये नहीं कि उन्होंने भी इंग्लिश में बोला आप भी बोल दिया, फिर कंटेंट ही क्या रहा। यू हैव टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। हाँ करेक्ट। करेक्ट। तो अब उसमें जैसे ही वो बदला मैंने, हम्म। तो वो वीडियो वायरल हो गई। हम्म। फिर वहाँ पे लगा, मैंने कहा चलो यार लोगों को है ना बेसिकली वहाँ से एक क्लिक हुआ, क्योंकि है ना उसमें एक अराउंड जो थे 2000 कमेंट आए थे उस वीडियो में। तो मैंने है ना ऑडियंस को देखा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, तो मैंने हर एक कमेंट को पढ़ा। हम्म। तो वो कह रहे कि यार ये बढ़िया इनकम है, अच्छा इतना कमाते हैं इतना कमाते हैं सारे, है ना। ये जैसे होता है ना आजकल हर बंदा कहते हैं कि सैलरी नहीं बतानी चाहिए किसी को, हम्म। और हर बंदा चाहते हैं यार इसकी सैलरी बताओ मुझे। तो वही वाला सिस्टम है सही कि बात है। हर बंदा कहते हैं कि यार अपनी किसी को मत बताओ, हाँ। और लेकिन दूसरों की बाकियों की हाँ जरूर जरूर जाती है। जानना चाहते हैं। तो फिर मैंने वहीं पर ही क्लिक किया यार, मतलब लोग है ना आजकल दूसरों की इनकम जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बताऊंगा कौन कितना कमा रहा है। ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। मैंने सुना है लक्ष्य चौधरी के साथ भी आपका कुछ विवाद हो गया था, जिस चक्कर में आपको एक ओवरनाइट एक्सीडेंटल क्रिएटर के तौर पे आपको बात पहुंची। हाँ क्या हुआ था उस दौरान? देखो बेसिकली जितने भी रोस्टर होते हैं ना ये सारे, जी। ठीक है, क्या होता है कि ये जो है ना क्रिएटर्स पे टिके होते हैं। जी। मतलब इनका खुद का कंटेंट नहीं होता, जी। क्योंकि ये उसी के पीछे भागते हैं जिसके व्यूज़ आ रहे होते हैं। हम्म। तो एक बार अगर आपको ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए तो रोस्टर से तो कोई नहीं सीख सकता। मतलब वो क्या, आपकी जैसे मान लो कोई भी कंटेंट चल रहा होगा, उस पर देखेंगे मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, सारे उस पर टूट पड़ेंगे, तो उससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ से होता है व्यूज़, जैसे लक्ष्य ने रोस्ट किया तो बेसिकली देखो व्यूज़ आ रहे थे, तो वो कह रहा है यार उसके पे उसका डाउन चल रहा था उस टाइम चैनल, तो उसका डाउन चल रहा था। तो उसने कहा कि भाई व्यूज़ आखिर में ट्रेंडिंग कौन होता है, तो वो क्या करते हैं उसी टॉपिक को उठाते हैं, फिर खुद व्यूज़ लाते हैं। बिफोर लक्ष्य चौधरी आपको रोज करा, उससे पहले आपके कितने व्यूज थे, और रोज की वीडियो के बाद आपकी वीडियो पे कितने व्यूज थे? कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे हिसाब से। लक्ष्य चौधरी को मेरी वीडियोस डालने से बहुत फर्क पड़ा होगा। अच्छा, तो उनके पैसे कमाए गए। उसने बल्कि बहुत कमाया भाई उससे। बहुत ही बढ़िया। आपने भी जल्दी मोनेटाइज कर लिया फिर तो, आई थिंक हाँ उसके हाँ बेसिस पे। हाँ, मैं ये वाला है ना क्लिक हो गया था कि, और वो सारे है ना लोगों की हाँ। इनकम जानना चाहते हैं, तो मैंने अपना टारगेट रखा कि सबको इनकम बतानी है कौन कैसे कमा रहा है। फिर वहाँ से उसके कमेंट्स आए, फिर वहाँ से मतलब कि अगर कोई बनना चाहता है ना, तो उसकी अगर एक भी वीडियो लगती है तो उसको अपना कमेंट सेक्शन ज़रूर अपना पढ़ना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाता है असली में ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। हम्म। तो ऐसे फिर मैं कंटेंट अपना धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करता रहा। और ये जो लक्ष्य चौधरी वाली बात थी, इससे आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से इम्पैक्ट हुई थी या रुक गई थी, या कैसे इम्पैक्ट किया इसने आपकी ग्रोथ को एज अ क्रिएटर? हाँ देखो, किसी के भी रोस्ट करने से किसी दूसरे की ग्रोथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, जी। ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हाँ हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में क्या बस वो ऐसा होता है कि देखो जैसे मान लो मैंने वीडियो डाली, ठीक है, जी। और उस पर व्यूज़ आए, अब उसने रोस्ट करा, जी। ठीक है, उस पर भी व्यूज़ आए, ऑडियंस ने, जैसे मेरी वीडियोज़ है ना 50-50 मिलियन गई हुई है, अच्छा। तो मतलब पहले ही इतने लोगों ने देख लिया, अब वो रोस्ट करने के बाद अब कौन कितना ही देखेगा। बात सही है। तो उस पर तो अलग टाइप के कमेंट्स आते होंगे, अच्छे भी आते होंगे, बुरे भी आते होंगे। हाँ हाँ, वैसे ही पता है क्या ऐसा होता था कि जब भी मैं बोर हो रहा होता था ना, हाँ तो जी। मैं एक वीडियो डाल देता था, और फिर मैं जैसी वीडियो डालता था Yeah. फिर ऑडियंस आके बात करने लग जाती, मैं अपने कमेंट्स ही पढ़ता रहता था। ये अच्छा है। जब मेरे को लगता था यार अब बोर हो गए हैं ये वाले कमेंट्स पढ़ के, एक वीडियो डाल दी, फिर लोग आके भाई बताने लग गए अबे ये करना वो करना, फिर लेकिन ऐसे तो कमेंट्स तो हर तरीके के आते होंगे, अच्छे भी आते होंगे, बुरे भी आते होंगे। हाँ हाँ देखो, बुरे वालों को कैसे आपने नेविगेट किया, कैसे, मतलब क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है इंटरनेट पे। हाँ देखो पता है क्या, बुरा तो मेरे हिसाब से कोई है ना, जब कोई किसी को जानते नहीं है ना तो वो उसको कितना ही बुरा बोल लेगा। तो मैं यही सोचता था यार ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको का एक बार फोकस क्लियर है ना, पता है क्या हुआ था, जैसे मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है, तो मेरे को ये था कि यार अब चाहे बुरे आए चाहे अच्छे आए, बस आने चाहिए।
सही है। क्योंकि चाहे आपके पास बुरे आती है, पता है क्या होता है, तारीफ है ना बंदा एक ही बार करता है, बुराइयां लेकिन 100 बारी बुराई करता हाँ। है। तो आपके जितने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ना, उतने ज़्यादा देखो आप है ना उसको सिर्फ एज अ कमेंट लो। गालियाँ किसको नहीं पड़ती? आप प्रधानमंत्री जी को ले लो, उनको भी गालियाँ पड़ती है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार एक बंदा आया है तो उसको सिर्फ हाँ भाई तारीफ ही तारीफ होगी। ऐसा माइंडसेट बनाने में समय लगा या फिर ऐसा आपके अंदर से खुद से था, माँ बाप ने कभी कुछ सिखाया हो, सीख में था, या फिर ये कुछ दुर्घटना के बाद आप ऐसे परिवर्तित हुए? देखो माइंडसेट में तो मेरे हिसाब से कि जैसे गालियों वाला ये सारा, हम्म। गालियाँ भी देते थे। अब जैसे कमेंट्स में ना, तो अब ये होता था कि यार वो जानता नहीं है, पता है क्या, जैसे मान लो एक नॉर्मल वो जा रहा है कोई, ठीक है, वो किसी ने गाली दी तो उसको पता नहीं है यार किसने दी, तो हम देखते ही नहीं है, तो वो ऐसे ही देखे, क्योंकि जब कोई जानता ही नहीं है किसी को तो वो लेता ही नहीं है ना, यार मुझे थोड़ी दे रहा है ये, तो वो बात सही ऐसे। है। अब फिर देखो अब पता है क्या, अब मतलब कि नेगेटिव कमेंट्स का ना फर्क कब पड़ता है, जब कोई अपना नोन दे रहा कर रहा होता है, हम्म। उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा कर रहा है जिसको जानते ही नहीं है तो उसका क्या ही नेगेटिव क्या पॉजिटिव। सो जिस टाइप के आप कमेंट्स की बात कर रहे हो, अगर आप जानते नहीं हो उनको, लेकिन जब ये लक्ष्य चौधरी वाली कंट्रोवर्सी हुई तो उनके बहुत सारे सपोर्टर्स जो हमने देखे थे वो उन्होंने आपकी प्रोफाइल को एकदम अटैक कर लिया एंड दे केम ऑन टू यू। तो आपका क्या नज़रिया है उसके ऊपर? क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपका वो थ्रेशोल्ड भी ख़त्म हो जाता है, बर्दाश्त होने की क्षमता हाँ। वो पिघलती रहती है। तो उसको पार कैसे करा आपने? देखो फिर पता है उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्य चौधरी ना फ्रेंड ही बनी है, अच्छा। तो फिर उसके बाद हमारी बात होने लग गई। तो किससे पहले मैसेज किया, आपने किया उनको या उन्होंने किया आपको? उसकी तरफ से मैसेज आया, कह रहा भाई तेरे पे एक रोस्ट निकाला है मैंने, बिफोर द रोस्ट और आफ्टर द रोस्ट? आफ्टर द रोस्ट। अच्छा। तो उसने, मैंने कहा अच्छा चल मैं देखता हूँ जाके। हाँ। तो फिर उसने कहा भाई ठीक है, तो मैंने कहा सही है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पता है क्या, बेसिकली ना रोस्ट ये एक तरीके का रोस्ट था ही नहीं, क्या था ये फिर? ये ऐसे था कि सिर्फ पैसा कमाने का तरीका था। लेकिन फिर अगर ऐसी बात थी, हाँ। जब उन्होंने आपको बता दिया एवरीथिंग आप दोनों के बीच में सही है और उनके अटैकर्स ने अटैक करा, तो क्या लक्ष्य ने एक भी स्टेप लिया, डिड ही टेक अ स्टैंड कि क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को? नहीं नहीं, ऐसा तो देखो मैं, मेरे हिसाब से तो कोई भी जो होता है वो नहीं करते। पता है क्या होता है, जितने भी ये रोस्ट होते हैं ना, सारे देखो सबको पता होता है कि यार व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको पता है कि यार अब वो जैसे मान लो मेरा दोस्त है, ठीक है, और वो पूछ कंफर्म, पहले तो पता है क्या होता था, कंफर्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो और ये क्या होता है, ज़्यादातर रोस्टर जो होते हैं एक बार उनके व्यूज़ आ जाते हैं ना, वो पैसे भी लेते हैं रोस्ट करने के। तो मेरे हिसाब से तो उसने नेगेटिव मार्केटिंग कर दी थी मेरी, तो मैंने उसको एज अ पॉजिटिव लिया। तो अगर मान लो वो उसने उसके बाद टेम्पटेशन आइलैंड का भी रोस्ट किया था, तो उसके उसने 17 लाख रुपए लिए थे। तो उन्होंने करवाया था टेम्पटेशन आइलैंड वालों ने, या फिर हाँ, इट वाज अ पेड कोलैब? यस। तो ऐसा होता है कि बंदा ना वहाँ पे पैसे देता है, जैसे मान लो कोई भी चैनल चल रहा है, ठीक है, या कोई भी एपिसोड आया या शो आया है और उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे क्रिएटर्स को पकड़ते हैं जिनके पास व्यूज़ आ रहे होते हैं और वो कहते हैं हमारे को रोस्ट कर दो। बैड पब्लिसिटी इज हाँ, आल्सो correct, पब्लिसिटी एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, तो उसके वो पैसे लेता है। तो पता है कमेंट्स में ना, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा नहीं था कि रोस्ट होने वाला हो, ठीक है, तो फिर हाँ, लेकिन अमरीक सुखदेव पे कौन ही रोस्ट कर सकता है? कैसे ही कर सकता है। हाँ। तो वो बेसिकली उसको भी कमाने के लिए ही था। तो फिर मैंने कहा यार जब सारे ही लोग कमा रहे, क्योंकि मैं कंटेंट ही ऐसा बना रहा था हाँ। कि आप मेरे कंटेंट से कैसे पैसा कमाओगे। तो फिर उसने लक्ष्य मेरे चौधरी ने आपके कंटेंट से पैसे कमा लिए। हाँ आपसे इंस्पायर होके। हाँ, तो वो भी उसने पता नहीं कौन सी वीडियो देखी होगी कि अच्छा, तो फिर तो क्रिएटर सही है आप, बिल्कुल। हाँ। फिर तो आप अपना काम कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ करेक्ट, वही तो मतलब सारे हैं ना यहाँ पे ऐसे ही होते हैं कि पैसे कमाने के लिए होते हैं, ठीक है, और उसके बाद रोस्ट के बाद मेरे हिसाब से ज़्यादा ये दोस्त बन जाते हैं। ये तो लक्ष्य चौधरी के पैसे की बात हो गई, आपने कैसे पैसे कमाए? मतलब उस पर आपकी एंगेजमेंट बढ़ी तो आपने भी तो मोनेटाइज करा होगा कुछ पार्ट ऑफ द एंटायर डील। हाँ हाँ, देखो पहला मैंने जैसे अमरीक सुखदेव पे कंटेंट बनाया था, हाँ जी, फिर वो 12 मिलियन के अप्रॉक्स गया था, हाँ जी। ठीक है, और फिर उसके बाद है ना मैंने समझ लिया कि यार कंटेंट कैसा, लोग इनकम जानना चाह रहे हैं, और वहाँ पे है ना बंदे ये कह रहे थे, जैसे मैं बता रहा था कि वो 100 करोड़ कमाता है, तो बंदे ये कह रहे थे अबे तू कितना कमाता है, तो फिर बताइए कितना हाँ, कमाते हैं। तो अभी बताएंगे, वो भी बताएंगे कितना। तो फिर वो बंदे यही बोल रहे थे भाई तू कितना कमाता है। फिर मैं ये देख रहा था यार इतने सारे कमेंट्स, हाँ। मतलब हर बंदा बैठा हुआ है खाली, तो मैंने कहा तुम्हें कमाने का तरीका बताता हूँ।
फिर है ना, मैंने उनको ये बोला, मेरे को तो लग रहा था यार बहुत सही है ये, क्योंकि क्या होता है जैसे मान लो फ्रेंड्स में बैठे हैं, ठीक है, हम ऐसे ही कोई छोले कुलचे खाने गए, ठीक है, और वहाँ पे बैठते हैं और उस पर भीड़ लगी होती है, तो हम कहते हैं भाई ये कितना कमा रहा होगा, तो फिर हर बंदा यही सोच रहा होता है भाई। और पता है क्या, इसमें ना एक और तरीका मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी रेडी होती है, जैसे बिजनेस की तो वैल्यूएशन हो जाती है, आप किसी भी रेडी की वैल्यूएशन कैसे करोगे? या जैसे मान लो उनका डस्टबिन है, ठीक है, आप डस्टबिन में देख लो यार कितनी प्लेटें है, उस हिसाब से अंदाजा लग हाँ, जाएगा तो कि यार ये कितना कमा रहे हैं। एक दिन एक प्लेट का इतना, तो हाँ। कैलकुलेट कर लो। तो मैं ना, बंदे मेरे से पूछते थे भाई कोई तेरे पास वैलिड रीजन है हाँ, कि वो इतना कमा रहे हैं, तो अब मैंने कहा भाई ये कैसे बताऊँ तुम्हें? बात सही है। तो मैंने कहा मैं तो ज़्यादा था भाई, देखता था कि भाई इसके पास इतना, इसका वो मतलब डस्टबिन भरा हुआ है, तो सुबह वो, और ऐसे ही मैं पूछ लेता था भैया इसको फेंक के भी आते हो? कह रहा भाई दिन में 3 बार जाना पड़ता है। तो यहाँ से अंदाजा लग जाता था मतलब इतनी सेल है, क्योंकि एक लेते थे। फिर ऐसे ही मैंने बताया कि यार अगर इतनी सेल है तो आपको बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है बिजनेस। तो फिर मैंने वहाँ से बताया कि एक वीडियो निकाली मैंने, छोले कुलचे का बिजनेस कैसे करता है। हाँ, तो मैंने बताया कि भाई छोले कुलचे के बिजनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुलचे लेने चाहिए, ये लेने चाहिए, वो लेने चाहिए। तो मैंने जैसे करा तो वो वीडियो गई 50 मिलियन। अरे तो वहाँ पे पता है क्या, इसमें है ना, मैंने तो पॉजिटिव वे में बताया था कि यार सब कमा रहे हैं, तो हाँ। मैंने कहा भाई कोई काम छोटा नहीं होता, इसीलिए सब कमा रहे हैं तो फिर हाँ तुम्हें जी। भी करना चाहिए। तो लोगों ने ना उसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया, तो उन्होंने ये कहा यार हम पढ़ लिख के छोले कुलचे बेचेंगे क्या? अगर 50 मिलियन व्यूज जा रहे एक वीडियो पे, हाँ। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बेच दीजिए छोले कुलचे भी, अब वही- प्रॉफिटेबल होगा। करेक्ट। और देखो पता है क्या, ऐसा होता है कि एक जॉब में, और अभी पता है अभी रिसेंटली एक गोलगप्पे वाले का आपने देखा होगा, हाँ जी, हाँ जी। 40 लाख का नोटिस आया है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इनकम टैक्स का बताओ, वेरी नोटिस आया। फैसिनेटिंग। तो 40 लाख का उसके पास नोटिस आया है। अब ये था जो उसने पेटीएम वेटीएम इनसे पैसे लिए थे, अब सोचो कैश में कितना लिया होगा। कैश का तो कोई अकाउंट ही नहीं है। असली में इनके पास पता है सबसे ज्यादा जो इंडिया में कमा रहे हैं ना, वो खाने ये वाले। यही वाले कमा रहे हैं। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर तो देखो उसका ना कैलकुलेट कर सकते हो कि यार ये 2% है, ये 3% चाहे है। जितना मर्जी कोई बोल दे कि हम टॉप 1% में आते हैं, यू हाँ, डोंट नो इनकी इनकम इनकी कितनी होती तुम है। 3.5 लाख महीना या ऊपर कमा तो तुम बोलो तुम 10% में हो, हाँ। बट दीज गाइज आर अर्निंग मोर। करेक्ट। और इसमें पता है क्या, अब ये मान लो इनका तो खर्चा भी बचता है। खर्चा भी बचता है, रहने का कुछ नहीं है। हाँ, और ये मेरे हिसाब से है ना, ब्रांड एक बार सोचेगा कि यार कैटरीना कैफ से छोले कुलचे की ऐड करवाऊं, लेकिन ये छोले कुलचे वाले करवा सकते हैं, करवा इतना पैसा सकते हो। इनमें। ब्रांड्स तो काफ़ी तरीके के हो गए, जैसे कैंडल वाला हो गया, हाँ। ये वाला हो गया। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रांड, क्योंकि कुछ ब्रांड्स आपके लिए अच्छे हैं, आपके प्रोफाइल के लिए अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मॉरली डजंट सपोर्ट यू। कहीं ना कहीं एक एथिकल ब्रांड वाली बात हो जाती है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि देयर मेनी ब्रांड्स लाइक ड्रीम 11 हो गया, थोड़ा सा गैम्बलिंग प्रमोट नहीं करते, पर हाँ उसमें बेटिंग सिस्टम चलता है, उसके अंदर यू कैन मेक योर ओन टीम एंड देयर मेनी एप्स लाइक दैट। हाँ। सो हाउ डू यू टर्न, उस हिसाब से हाउ डू यू मनूवर थ्रू दोज काइंड ऑफ ब्रांड्स? ओके, देखो पहला तो जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया ना, ठीक है, और मेरा ये था कि यार हर ब्रांड करना है। अच्छा। मेरा ये था भाई, मतलब पता तो चले कि आखिर में ब्रांड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है, कि ये वाला ब्रांड मैंने ये मान लो बॉयज़ से लेके गर्ल्स के बॉडी वॉश तक बेचे। तो उसमें क्या है कि सब कुछ बेचा मैंने गर्ल्स के। मैंने वो कह रही कि यार बॉडी वॉश है, मैंने कहा किस चीज़ का है, कह रही गर्ल्स का। मैंने कहा कोई नहीं, मैं करवा दूंगा इसका प्रमोशन। कह रही आप ले आओगे, मैंने कहा हाँ। तो उनकी उस वाली रीच कितनी थी? उस पे 4 लाख बंदों ने देखी थी। गर्ल्स भी ऑडियंस है फिर तो हाँ, आपकी। तो पता है क्या, इसमें ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास आपकी नीश वो नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास ब्रांड प्रमोशन आई है, हाँ। तो उनको ये होता है कि यार अब उस कैटेगरी में पहुंचाई कैसे जाए। तो मैंने है ना बड़ा उसको फनी वे में लिया कि यार मैं कर दूंगा इसका, लेकिन आपको मेरे को बिल्कुल ऐसे फ्रीडम देनी पड़ेगी, आप जो कंटेंट डालना है डालो। तो मैंने कहा, बाकी मैंने उनके पेजेस देखे कि यार कैसे है। तो मैं ना अपने कंटेंट में क्या रखता हूँ, मेरी है ना मार्केटिंग का तरीका बड़ा यूनिक है। क्या करते हैं आप ऐसा? जैसे मान लो आपके साथ, अगर मैं आपको एक सैंपल दूँ कि यार जैसे ये बॉडी वॉश है, ग्लास, ठीक है, ये मान लो ये है, तो आपको इसको बेचना होगा, तो आप कैसे बेचोगे? मैं बोलूँगी आप पानी पी के दिखाइए बिना ग्लास के। हाँ, कैसे बेचेंगे आप? पहले नीड क्रिएट करके, फिर मैं सप्लाई, पहले डिमांड क्रिएट करो, फिर सप्लाई प्रोवाइड करो। ओके, दैट इज द वे। ठीक है। मेरा क्या होता है तरीका, जैसे मान लो ये ग्लास है, तो अब मेरे को ये है कि
अब ये वाले ग्लास है ना, आपने ये सोचा, मैं ये सोचूंगा भाई इससे क्या करा जा सकता है, अब मैं इसको ऐसे बेचूंगा, भाई इसको है ना अगर अपने दोस्त को मारोगे तो क्या होएगा, उसको जो है लगेगी लेकिन गिलास नहीं टूटेगा। बात सही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ना मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। गूफीनेस हाँ। आपका वो हो गया। करेक्ट। तो ऐसे ही मैंने जो एक उसका था ना गर्ल्स का, तो मैंने ये बोला यार इसको कैसे बेचा जाए, तो मैंने ये बोला कि भाई हम ऐसे करते हैं कि आपको सुबह सुबह लोगों के पास जाना है और उनसे पूछना है आप नहा लिए, तो वो बोले नहीं अभी नहीं नहाया, तो उनको बोलना है ये मेरे पास बॉडी वॉश है नहला दूँ क्या आपको, तो उसने बोला कि अच्छा ये है क्या। तो फिर बंदे यही कह रहे कि भाई मैं सुबह जा रहा था, हाँ जी। ठीक है, उसको मैं नहलाने लगा, तो ये तो बॉडी वॉश ही खत्म हो गया, बंदा इतना बड़ा है, आप बताओ तो कितने फुट के हिसाब से कितने रुपए लेने हैं। तो बंदे कनेक्ट करने चले गए कि यार इतने फुट, फिर मैं कमेंट में बता रहा हूँ भाई 5 फुट वालों से 20 रुपये ले लो, 6 फुट वालों से, ब्रांड भी खुश है, ब्रांड कह रहे हैं ठीक है भाई ऐसी मार्केटिंग हमने आज तक नहीं देखी है। या इट्स अ वेरी न्यू अप्रोच। हाँ। काफी बेहतरीन। जैसे मान लो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि अगर आपको ग्लास बेचना हो तो बेच दोगे, मतलब आप मार्केटिंग कैसे करोगे ग्लास की? मैं पहले इसका डिमांड क्रिएट करूंगी कि आप पानी कैसे पियोगे, फिर उसको ऐसे करके आई विल सप्लाई हो जाएगा, उसको मैं ऐसे मैच करने की कोशिश करूंगी। ओके, ये हुई नॉर्मल जिंदगी, ठीक है। आप कैसे करोगे? अब मान लो मैं इसकी मार्केटिंग कैसे करूँगा, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, और कंपनी हाँ जी। दिखा रही है कि यार ये इसको ये दिखा दो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो कोई दोस्त बैठा होएगा, हाँ जी। तो मैं उसको लूँगा, मान लो लक्ष्य बैठा है, तो मैं ये बोलूँगा कि इस ग्लास से लक्ष्य का सिर तोड़ा जा सकता है। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, एक ये हुआ कि इस ग्लास स्ट्रॉन्ग है या लक्ष्य का सिर स्ट्रॉन्ग है। अब पता नहीं भाई उसका खाली भी हो सकता है लेकिन क्योंकि ग्लास स्ट्रॉन्ग है तो उसका सिर टूट जाएगा। तो यहाँ पे इसकी टफनेस को दिखा रहा है और उसकी दोनों की मार्केटिंग हो रही है, लक्ष्य की भी हो रही है कि भाई उसके सिर में देखते हैं क्या है और यह ग्लास कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे मार्केटिंग, मतलब यहाँ पे समझ आते हैं कि यार ग्लास को किसी बंदे को इससे कंपेयर कर दिया और फिर ऐसे मार्केटिंग कर सकते हैं। सो अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, ये सब काम शुरू हो गया अब तो, है ना? महीने का आप कितना कमा लेते हैं और हाईएस्ट पेड है आपका क्या रहा है अभी तक? ओके, हाईएस्ट पेड जैसे मैंने बोला कि यार मैं तो है ना सारी देखना चाहता हूँ कि हर ब्रांड की मार्केटिंग करता हूँ कि कौन सा ब्रांड क्या चाहता है। तो उसमें मैंने है ना बैटिंग की भी करी, क्योंकि देखो एज अ न्यू क्रिएटर, ठीक है, आप जब देखते हो कि यार इसकी एड जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कर रखी है तो या कैटरीना कैफ ने कर रखी है, तो और वो आपके पास चांस आता है, तो है ना पहला तो थॉट ये आता है, देखो पता है क्या यहाँ पे है ना, किस ब्रांड के लिए जाना है या बैटिंग ऐप प्रमोट करनी है या नहीं करनी। तो हाँ एथिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आप है ना पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हो कि यार अभी मेरे को पैसा कमाना है या लोगों का ये दिखाने की यार देखो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं कर रहा होता। अगर मान लो अभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन हट जाए, ठीक है, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते, देखना कितने कंटेंट डालेंगे, कोई नहीं डालेगा। सब जो कर रहे हैं ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें पैसे पे फोकस रखना चाहिए या अपने एथिक्स पे, आपके हिसाब से? देखो मेरे हिसाब से एथिक्स तो तब आएंगे जब पैसा आ जाएगा, ठीक है, अगर पैसा ही नहीं है तो एथिक्स का क्या करोगे। तो जब आप पैसे को इतना वैल्यू देते हैं तो आपने कितने दिनों में आपने पैसा बनाना शुरू किया इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म्स में Okay. वीडियोस? जैसे आपने बोला पैसे को इतना एथिक्स देती है, देखो मैं अभी पैसे को इतना वैल्यू कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नहीं है, ठीक है, जब एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना तो मैं भी बोलूँगा लोगों को कि भाई पैसा कुछ नहीं होता, एथिक्स होती है, ठीक है, लेकिन पहले पैसा तो कमाए फिर उसके बाद बोलेंगे। अगर मान लो मेरे पास मैं महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, और एक ब्रांड आता है, ठीक है, और वो बोलता है कि हम आपको जो है 20 लाख रुपए देंगे, तो अब मैं देखूंगा कि यार मैं करोड़ तो कमा ही रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे पे इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो पता ही क्या होता है, ब्रांड्स जब भी ये बैटिंग ऐप प्रमोशन देती है ना, इसके पीछे का मैं आपको सच बताता हूँ क्या होता है। ये है ना बैटिंग ऐप्स जो होती है, पहले स्टार्टिंग में मेरे को डील्स ऐसे मिली थी कि हम आपको है ना 24 रील डालनी है, ठीक है, 6 महीने के अंदर, तो 30 लाख रुपए हुआ था, 30 लाख में 24 रील डालनी है। तो मैंने उनको बोला कि 24 रील मतलब कैसे कह रहे, बैक टू बैक डालनी है। तो मैंने अपने जैसे बहुत सारे, एक बार आप क्रिएटर बन जाते हो ना, आपको बहुत सारे क्रिएटर फॉलो भी करते हैं कि यार इसमें एकदम से इसने कैसे ग्रोथ करी, हमें भी जानना है जी। तो मैंने अपने ऐसे ही उसमें फॉलोअर्स लिस्ट में क्रिएटर से पूछा, मैंने कहा भाई इतना ब्रांड कह रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि भाई लिमिट से ज़्यादा करेगा ना तेरे ब्रांड की, तेरे पेज की रीच ख़त्म हो जाएगी।
तो फिर मैंने कहा भाई क्या करना चाहिए। वो उसने बोला कि तूने आज से पहले करा है? तो मैंने कहा नहीं किया भाई। तो कह रहे कि देख तेरी मर्जी है, अगर तेरे को लग रहा है कि यार ये ब्रांड का प्रमोशन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तेरे ऊपर है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं देखना चाहता हूँ। ये कौन सा ब्रांड था? ये था विन बस, ओके। तो बड़ा ब्रांड था, ठीक है। तो इसका जैसे उन्होंने भेजा ना, क्लिप्स भेजी, पता है पहले मेरे को ये था कि यार आप पता है क्या, जैसे मान लो आप नॉर्मल ब्रांड से 2,000 रुपये ले रहे हो, ठीक है, और आपने उसको जो है, मैंने कहा करनी तो है नहीं इसकी प्रमोशन, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं 1,00,000 रुपये लूँगा। यार 2,000 वाला बंदा, तो मैंने कहा क्योंकि देगा थोड़ी, मेरे को पता था यार मैंने पिछली वो करी है प्रमोशन, वो 2,000 में करी है, अगला रेट मैं 1,00,000 बोल रहा हूँ, ऐसे कौन देगा। तो उन्होंने बोला यार 2 तो नहीं, 80 में डन करें। मैंने कहा 80,000? तो उन्होंने कहा हाँ। तो पहले तो मैंने ये कहा था कि ठीक है यार कर लेते हैं, एक बार देख तो हाँ ले। जी। तो उसने क्या बोलते हैं क्लिप्स भेजी, ठीक है। मैंने तब भी कहा यार इतना पैसा देता है क्या ब्रांड एक के लिए। तो मैंने जैसे ही देखी उस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, वो ब्रांड एम्बेसडर थे उस टाइम। तो मैंने कहा यार अब ऑडियंस तो इनकी भी है, ठीक है। जब बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी है वो सारे ब्रांड प्रमोशन करते हैं, ठीक है, और वही फिर पिक्चर बनाती है कि हमें एथिक्स रखना चाहिए। देखो अगर आपको करना है ना कि बंद ही होना चाहिए, तो आप उसको बैन कर दो। मतलब अगर आप उस पे जाते हो ना कि यार एथिकल है कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप सरकार से पूछो कि ये वाली जो बेटिंग ऐप को चलाना एथिकल है कि नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट ही एथिकल नहीं है तो देखो आप एज अ क्रिएटर क्या, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को उससे बहुत मोटा पैसा आ रहा है, ठीक है, शराब पीना बैन है, कितने देशों कितने जगह पे बैन है, ठीक है, लेकिन स्टिल बिक रही हैं क्योंकि सरकार को उससे रेवेन्यू आ रहा है। 100% टैक्सेस। हाँ, तो यहाँ पे है ना इंडिया जैसे में, और मैं कहूँगा कि बहुत जगह पे ही किसी भी चीज़ को सही या गलत कैसे किया जाता है उसमें पैसे को देख के, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बैटिंग ऐप प्रमोट करता हूँ और मुझे 500 रुपये मिलते हैं तो मैं कहूँगा यार गलत है। अब यहाँ पे मैं ना वैसे नहीं कह रहा गलत है, क्योंकि 500 ही मिल रहे हैं, और अगर वो बोले ना हम 50 लाख देंगे तो मैं कहूँगा ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं। हाँ। तो फिर यहाँ पे मतलब कि उसके अमाउंट से मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी क्रिएटर्स बोलते हैं ना कि यार बैटिंग ऐप खराब है या वो है, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको वो वाले बजट का पैसा नहीं दे रहे। सो आपके जब इतने सारे ब्रांड्स आने लग गए, आपको कितना टाइम लगा टू मोनेटाइज इट? क्योंकि अभी मैंने आई थिंक आज सुबह ही एक क्रिएटर यूट्यूबर के बारे में बात सुनी थी जिसने कुछ 250 वीडियोस डाली एंड कुछ 8 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी, नालिनी नाम था उनका, शी हैड टू क्विट यूट्यूब। आपने सुना इनके बारे में? हाँ हाँ, ये सुना था मैंने ऐसे। अच्छा, उनका नाम क्या था? नालिनी। ओके। तो आपने कितने टाइम में मोनेटाइज किया कंटेंट अपना? मैंने तो देखो मेरा था 5 दिन में ही मोनेटाइज हो गया था। 5 दिन में? हाँ। और ये कैसे किया आपने? देखो मेरे हिसाब से यूट्यूब की जो गेम है ना, आप इस पे पूरी तरीके से मेहनत नहीं है, लक इस पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब ये मान लो इसका जो गेम है ना, ये मेरे हिसाब से 80% लक का है और 20% आपकी मेहनत का है। मतलब मैं लक को ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दूंगा कि उसकी गेम ज़्यादा है। आपके लिए क्या लग काम किया? देखो- व्हाट वर्कड इन योर केस? जैसे आपने बताया ना कि उन्होंने 8 लाख इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और मेरा 5 दिन में ही हो गया। हाँ। तो यहाँ पे अब देखो जिसने 250 वीडियो बना ली, मतलब उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी है, हाँ जी। ठीक है, और उसका कंटेंट कितना अच्छा होएगा, और जी। मैंने तो 5 दिन में ही अपना मोनेटाइज कर लिया। तो मेरे हिसाब से ना लक बहुत होता है। और देखो आप जिस पे भी विश्वास करते हो, अगर आपको होता है ना कि यार बस मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए। अब जैसे मैं जॉब कर रहा था ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो जॉब थी ना वो राजस्थान में थी। राजस्थान में जब जैसे जॉब तो वहाँ होती, रह भी रहे थे? हाँ, मेरे को कंपनी ने फ्लैट दे रखा था। हाँ। और फिर क्या होता था, जैसे मान लो जॉब करके मैं फ्लैट पे गया, हाँ जी। मैं ना घर वालों के बिना नहीं रह सकता। तो क्या जैसे मान लो मैं वहाँ पे रहता था ना, तो मैं हमेशा जैसे बोलता था भगवान जी ऐसी कोई जॉब हो जो घर पे ही बैठ के वहीं पर ही कर दो ना। तो फिर वो कहते थे, मतलब कि अंदर से ये ना एक फील आती थी, तू हाँ। करता रहे, मेहनत करता रहे। तो फिर ऐसे ही कंटेंट लग गया। तो मैंने कहा मतलब किसी को मिलना होता है तो देखो आप प्रे करते हो, हाँ देना होता है। तो देखो पहले मेरे को तो पता भी नहीं था यार मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। मेरी जॉब लग गई वहाँ पे, और फिर वहाँ पे मुझे इतना वैसा फील हुआ कि यार मेरे को वहीं जाना है वापस। तो मैंने मेहनत करी,
विद ऑल दिस लक, लेकिन मेहनत जैसे आपने बोला हाँ, इज नॉट मेहनत। द की फैक्टर हमेशा. हमेशा। इन योर केस इट वर्क, बाकियों के केस में नहीं काम कर रहा जैसे हाँ। नालिनी. तो आपके हिसाब से क्रिएटर्स के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो उनको ग्रोथ करने में मदद करेगी, ओके। जो ताकि नालिनी जैसा केस ना हो, ताकि कोई इतना डीमोटिवेटेड ना हो. ओके, देखो अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपका ना ये प्लान ही नहीं होना चाहिए, हमेशा ये प्लान भी होना चाहिए. क्योंकि जो चीज़ लक पे टिकी है ना, तो उसके लिए आप पूरा ना 100% मत दो. मेरे हिसाब से एज अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है और किसी भी कोई यूट्यूबर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपके लिए बेसिक कुछ अर्निंग का कुछ होना चाहिए सोर्स. ठीक है, जैसे आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो, तो आप फिर वो जो टाइम निकाल के फिर साइड बाय साइड कंटेंट बनाओ. ये नहीं कि जॉब छोड़ के अब कंटेंट बनाएंगे, नहीं. आपको जॉब तब छोड़नी है जब आपका कंटेंट चल जाए, ना कि कंटेंट चलाने के लिए जॉब छोड़ दी. वैसे नहीं करना कि यार मेरे को कंटेंट बनाना है चलो छोड़ रहे हैं. पहले आपको एक सर्टेन नंबर पहुंच जाए कि हाँ यार अब इससे पैसा आने की उम्मीद है, तब आप छोड़ सकते हो कि हाँ ठीक है. फिर वहाँ पे आपको कंसीडर भी करना चाहिए. जैसे मान लो कितनों के मेरे हिसाब से इस पे काम भी करना चाहिए कि जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा होता है और उसका कंटेंट फिर लग जाता है, ठीक है. आप देखना कि थोड़े टाइम बाद है ना उनके कंटेंट अपने आप गिरने लग जाता है, ठीक है. अब उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे या रीच गिर गई या कुछ भी होता है. तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या करें, अपना जो जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार पहले जैसे आपने ग्रोथ करी, बंदा क्या होता है जैसे मान लो एक बार उसको सक्सेस मिल जाती है ना, इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि ठीक है भाई अब तो आते ही रहेंगे. ऐसा नहीं, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है उस पर. तो यू हैव टू वर्क कंटिन्यूसली. तो उस पर दबा के मेहनत करनी होती है. जैसे मान लो आप जॉब में 6 घंटे दे रहे हो, तो आपको अपने लिए रात को सोना भी नहीं चाहिए. अगर आपको अपने लिए वो जॉब छोड़नी है तो मतलब आगे जॉब छोड़नी है तो आज सोना बंद कर दो. अब जब आपने जॉब छोड़ दी है और आपकी इनकम बाय गॉड्स ग्रेस हैज़ बीन स्टेबल, तो आपकी इनकम कितने, क्या परसेंटेज उसका, और आपने बोला कि मेजर पार्ट ऑफ द इनकम शुड नॉट आल्सो बी इन्फ्लुएंसिंग इन कंटेंट क्रिएशन, तो आपके कौन सा पार्ट ऑफ द इनकम इज जस्ट कंटेंट क्रिएशन एंड कौन सा इज थ्रू अदर मीडियम्स? ओके, अभी है ना मैंने रिसेंटली अपना कैंडल का बिजनेस लॉन्च किया है. अच्छा. तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं जैसे यही बताता था कि बिजनेस कंटेंट है कि ये वाला बिजनेस करोगे तो आप इतने पैसे कमाओगे, हाँ ठीक है. जी. तो मैंने मेरी वेबसाइट है वो बाजार सीखो के नाम से है, bazaarsikho.com. जी. तो उस पर मैं कैंडल सप्लाई करता हूँ. अगर मान लो किसी को भी कैंडल मेकिंग का बिजनेस करना है तो आप उस वेबसाइट पे आ सकते हो और आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको कौन सी वैक्स लगेगी, कौन से मोल्ड्स लगेंगे, हर चीज़. तो मतलब मैं पहले है ना लोगों के लिए कंटेंट बनाता था कि यार अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा. तो ये वाला जो अपने बिजनेस का ना ये वाला आइडिया देखो मेरे पास कैसे आया. जैसे मान लो मेरे को कैंडल के ऊपर एक वीडियो बनानी थी, ठीक है. तो मैंने एक ब्रांड को अप्रोच किया, तो मैंने उसको बोला कि आपको एज अ स्पॉन्सर करोगे मेरे को, मैं आपको एज अ कोलैब में डाल दूंगा कि ये वाला बिजनेस करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो. तो उन्होंने कहा कि नहीं यार हम नहीं करेंगे. तो फिर मैंने कहा लेकिन यार ये चलने वाला बिजनेस है. तो ऐसे तो फिर मैंने है ना फिर मार्केट रिसर्च करी कि यार ये कैसे करना है, कहाँ से वो लॉजिस्टिक उठानी है, कहाँ से सप्लाई उठानी है, कितना माल उठाना है, कैसे. तो फिर मैंने अपना खुद ही, हमारे स्टोर्स हैं तो वहाँ से आप जैसे मान लो आपको कैंडल का बिजनेस करना है, जब बताता हूँ मैं कि अगर आपको ये बिजनेस करना है वो बिजनेस करना तो है, वहाँ से जाके ले लीजिए. हाँ तो तो उस आपके वेबसाइट से जाके ले सकते हो. तो आपके इनकम का 20% या 30% कितना मानूं मैं अभी तो कैंडल से आ रहा है और कितना कंटेंट क्रिएशन से आ रहा है? अभी है ना हमने जैसे मैंने लाइव उस पर नहीं करी है वेबसाइट पे, वैसे ही हम कर रहे हैं. अच्छा. तो उससे मेरे को 30% आ रहा है 30% आ रहा है हाँ. ऑफ द एंटायर थिंग. और ठीक है. कंटेंट पे जो है बाकी जो है 70% कंटेंट से आ रहा है. आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि दे रिलाई ऑन जस्ट ब्रांड डील्स फॉर इनकम, क्या ये आपके हिसाब से सही बात है? क्या ये करना चाहिए? जैसे अभी हमने फ्लाइंग बीस्ट का भी देखा था, वो भी शार्क टैंक पे गए थे, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हिम. दो चीज़ें हैं, क्या इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए फॉर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और उन्हें बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए जैसे फ्लाइंग बीस्ट, या फिर उनको कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहिए और लेकिन अपने बिजनेस को भी ध्यान देना चाहिए, इक्वल वेटेज, और बिजनेस जो है उनको कोई और एंटिटी संभाले, शुड दैट बी अ वे फॉर देम टू मोनेटाइज? क्या Okay. लगता है आपको? देखो मेरे हिसाब से हर कंटेंट क्रिएटर को है ना कुछ अपना साइड बाय साइड ज़रूर करना चाहिए. हाँ जी. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो आपको है ना कंटेंट बनाने का तब मन करता है जब आपके पास ब्रांड डील आती है एक टाइम के बाद. जैसे मान लो आपको पता है यार
मैंने पिछले 10 वीडियोस डाली, ठीक है, एक भी ब्रांड डील नहीं आई, तो आपको है ना 11वीं वीडियो से मन नहीं करेगा यार, ऐसे लग रहा है कि अब ये नहीं रहा। तो उसी पे ही आपको फोकस रखने के लिए ना आपका साइड बाय साइड कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार यहाँ से तो इनकम आ ही रही है ना, तो इसीलिए मतलब उसको साइड बाय साइड कुछ रखना चाहिए, ब्रांड डील पे पूरा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्रांड्स पे फोकस करता है यार, उसको पैसा कमाऊंगा, तो वो अपने कंटेंट में कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। लेकिन फ्लाइंग बीस ने तो दोनों काम करे, तब भी उनका शार्क टैंक पे उनको डील नहीं मिली। हाँ, देखो पता है उनको क्यों नहीं डील मिली, मैं बताता हूँ कि एक जैसे उन्होंने है ना, जैसे शार्क टैंक का एपिसोड आपने देखा होगा, हाँ जी। तो उन्होंने ये बोला था कि जैसे मान लो शार्क ने उनको बोला कि आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। तो और उन्हीं की पिच में ये था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए 1 घंटे में कमा लिए। क्या ये मार्केटिंग गिमिक था आपके हिसाब से? हाँ, ये पूरा मार्केटिंग था, मतलब उनको पैसा नहीं चाहिए था, उनको पूरी मार्केटिंग चाहिए थी। उनको वो भी मेंटरशिप भी नहीं चाहिए थी। नहीं, उनको नहीं चाहिए थी कुछ भी, तो मतलब उनको सिर्फ मार्केटिंग चाहिए थी। आप ये देखो, जब अपनी पिच में वो ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए हम 1 घंटे में कमा लेते हैं और हमें 1 करोड़ ही चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा शार्क को लगा कि यार जो बंदा 1 करोड़ रुपए 1 घंटे में कमा लेता है वो 1 करोड़ क्यों मांगने आया, और बिल्कुल सही था। तो उन्होंने जब पूछा कि आप यार ऐसा बताओ कि इन्फ्लुएंसर में कितना पैसा कमा लेते हो, तो उन्होंने बोला कि यार ये नहीं बता सकता मैं, मेरी बीवी मारेगी। तो अब फिर उनको लगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि आपको बताना पड़ेगा, हम जिसको पैसा दे रहे हैं कि उसको मेरे पैसे की कदर है कि नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ तो आप कमा ही लेते हो, पर चले हमने दिए आपको 1 करोड़ ही तो है साइड कर, तो ऐसे में उनका पैसा खराब चला जाएगा। तो उनको गेम समझ आ गई कि ये मार्केटिंग के लिए आया है, इसीलिए उनको डील नहीं मिली। एज अ क्रिएटर, एक एवरेज क्रिएटर मंथली कितना कमाता है? ये डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो आप कितना कमाते हैं एक मंथ में? देखो मेरा 2 से 3 लाख रुपए होता है। और एक दिन में आपका हाईएस्ट कितना रहा है? मेरा एक दिन में हाईएस्ट 80,000। 80,000 इन अ डे? हाँ दैट्स मोर देन व्हाट पीपल अर्न। हाँ, यही था रीज़न कि मैं एज अ क्रिएटर बनना चाह रहा हूँ। दैट मोटिवेटेड यू टू क्विट योर जॉब आई गेस। यस। जब हम पैसे की बात करते हैं 80,000 और ये सब, जब आप ब्रांड्स को कोट करते हैं पर्टिकुलर काइंड ऑफ मनी कि इतना पैसा चाहिए, आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं अपार्ट फ्रॉम ROI? देखो ये रेट जो होते हैं ना, ये मार्केट डिसाइड करती है अच्छा। कि इस क्रिएटर को कितना मिलना चाहिए, ठीक है। और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यार हम इससे नीचे तो नहीं जाएंगे। अगर मान लो एक क्रिएटर अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं 40,000 लूँगा, तो इसका मतलब वो 40,000 का आपको कुछ रिटर्न देगा, 40 का देगा या ऊपर देगा। कभी कभी केसेस में नीचे भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड ऑन व्यूज़, कि यार उस पर व्यूज़ नहीं आए तो फिर अब वो कमाएंगे। तो लेकिन जब उसको पता है कि यार ये मेरे से ऐड करवा रहा है, ठीक है, और फिर इससे इसको इतना पैसा मिलना है, तो उतने तक तो वो बोलता है कि उतना तो पैसा मैं लूँगा। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको ब्रांड डील्स मिल जाती है, मतलब उनके फॉलोअर्स भी इतना नहीं होते, तो ऐसा कैसे हो जाता है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? पता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे है ना, कंटेंट का जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। जैसे मान लो कि मेरे कितने कंटेंट पे 50 मिलियन व्यूज़ है, ठीक है, मैं वो वाले व्यूज़ की वजह से मैं ये नहीं बोल सकता हर ब्रांड को कि यार मुझे इतना पैसा चाहिए। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, मैं ये देखूंगा ना कि यार वहाँ पे जो जिसने देखा ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। जैसे मान लो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, अगर वहाँ पे मेरे 10,000 भी व्यू आ रहे हैं, ठीक है, तो उस बंदा ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वो जो 10,000 व्यू आ रहे हैं ना, वो खरीदने वाले आ रहे हैं। मतलब कि जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है वो देख रहा है, तो हर बंदा 50-50 लाख रुपए लेके बैठा है और वो उस वीडियो को देख रहा है। तो अब वहाँ पे जो बंदा है वो सिर्फ 10,000 व्यू पे भी 2 लाख रुपए चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी 10,000 ऐसी ऑडियंस है जिसके पास ऑलरेडी 50-50 लाख है। और सेम दूसरा केस आता है कि एक बंदा जो है ऐसा कंटेंट डाला है जिसमें मिलियंस में व्यूज़ आ गए, लेकिन वो कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो अब उसको इतना पैसा ब्रांड भी नहीं देती है, और वो कितना भी कोट करे व्यूज़ पे मिलता भी नहीं है। वैसे कितना कंटेंट पीसेस बनाने पड़ते हैं यूजुअली? एक रील होती है, 2 रील होती है, या इट डिपेंड्स, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ओके। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ब्रांड्स के ऊपर होते हैं कि हम वो ऐसे बोलते हैं कि आप एक रील का कितना लेते हो, ठीक है, तो हम एक रील जैसे बोल दो एक्स अमाउंट बोल देते हैं कि हम इतना एक रील का जो है 50,000 रुपीज़ लेते हैं। तो 50,000 अब यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि वो रील जो है वो 7 डेज़ के लिए चलनी है। पता है बहुत सारे क्रिएटर्स को ये नहीं पता कि एक जो वो होती है ना ब्रांड प्रमोशंस, वो राइट बी के भी पैसे मिलते हैं।
मतलब कि वो कितने टाइम के लिए डलवा रहे हैं। जैसे मान लो उन्होंने बोला कि एक रील कितने की बनाओगे, मैंने बोला 50,000 की बनाऊंगा। तो अब एज अ क्रिएटर है ना, उनको ये पूछना चाहिए कि आपको ये रील कितने टाइम के लिए चाहिए। तो वो बोलेंगे कि हमें ये रील 2 महीने के लिए चाहिए, तो उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। ऐसा कोई बिजनेस आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगे, लाइक विच इज डिफरेंट, किसी ने नहीं सोचा। ओके, देखो जैसे आजकल डिवोर्स कितने हो रहे हैं, ठीक हो है, तो रहे, तो आप मेरे भी एलिमनी के लिए पैसे रख रहे हैं। हाँ, तो यही बिजनेस आइडिया हो सकता है। मतलब आप कोई ऐसा इंश्योरेंस कवर निकाल सकते हो जिसमें अगर आपका डिवोर्स होता है तो आपकी वाइफ जितना डिमांड कर रही है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इसमें मतलब बंदा ना छोटी एज से ही अब वो प्रीमियम भरना शुरू कर देगा कि अगर यार उसने इतना मांग लिया तो प्रीमियम ये है ना, आपकी उस पर होएगा कि आपकी हरकतें कैसी है, तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से ज़्यादा होएगा। अगर आप शरीफ हो तो आपका बिल्कुल कम होएगा, और आप थोड़े रेड फ्लैग टाइप हो तो प्रीमियम ज़्यादा होएगा। आप ये ऐसा बिजनेस कर सकते हो। Coming to the fun and the controversial segment of our podcast. ओके, Are you ready? यस। चलो लेट्स स्टार्ट। स्पॉन्सर और सेल आउट, ठीक है, कि आप इस बात को बिल्कुल सेल आउट करेंगे या फिर इस बात के आप सपोर्ट में स्पॉन्सर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वुड यू एक्सेप्ट दिस डील, वाई और वाई नॉट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अ फास्ट फूड चेन आस्किंग फॉर अ फिटनेस चैलेंज इंटीग्रेशन, क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? स्पॉन्सर। ओके, अ टेक कंपनी ऑफरिंग अ फ्री प्रोडक्ट बट नो पेमेंट। रिजेक्ट। Okay. A competitive brand doubling your rate but asking for exclusivity. स्पॉन्सर। Coming to the true or false section of the creator edition. Are you ready? यस, ग्रेट। Let's go. So number 1, you need 100k followers to start making money. True or false? फॉल्स। कितने में हो जाता है? डिपेंड करता है कि 4,000 पे भी हो जाता है या 500 पे भी मिल जाते हैं। Collaborating with brands for free is never a good idea. फॉल्स। Niches like finance and tech always earn more than fashion. ट्रू। क्यों? यहाँ पे ना टिकट साइज का जो होता है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई एजुकेशन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक जी। है, तो वो अपना जो एक कोई बच्चे को ऑनबोर्ड करेगी, ठीक है, एडमिशन लेता है वो, तो उसका जो है कितना पे करना पड़ेगा, अराउंड 1 से 2 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे क्या है, अब उसको जो रेगुलर फीस मिलने वाली है और वो जो बच्चा है अब वो वहीं पढ़ेगा, तो इसीलिए अब एक ब्रांड जो है, ठीक है, अब जैसे मान लो उसने पर्स बेचा, तो वो पर्स जो है अब मान लो 10,000 का या 20,000 का है, एक बार लेगा, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि वो जा सकता है वहाँ से कि नहीं भी ले रहा। लेकिन एजुकेशन में एक बार उसको हो जाता है तो वो करता ही रहता है। Next, collaborating with brands for free is never a good idea. फॉल्स। Why? मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, आपको फ्री, देखो स्टार्टिंग में अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो हाँ जी। तो आपको फ्री में बहुत करने पड़ेंगे। देखो मैं आपको मोनेटाइज करने का बड़े एक सिंपल सा बता देता हूँ। अगर जिसके पास भी ब्रांड्स नहीं है ना इस टाइम, तो वो कैसे कर सकता है। देखो जैसे मान लो मेरे पास फॉलोअर्स है लेकिन ब्रांड प्रमोशन नहीं आ रही, तो आप क्या करो, जैसे मान लो मैगी का पैकेट उठाए, उसके लिए आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। मैगी उठा लो या कोई कुछ भी पार्ले जी उठा लो या कुछ भी ऐसे उठा लो जो ऑलरेडी ब्रांड है। तो उससे क्या होता है, दूसरे ब्रांड्स जो है ना वो ऐसे, अगर मान लो उनके फीड में वीडियो आती है ना, उनको ये नहीं पता होता कि इसने पैसे दिए कि नहीं दिए। उनको हमेशा यही लगता है कि यार मैगी के बारे में ऐसे बात कर रहा है ये, तो इसका मतलब पैसे दिए होंगे। तो फिर क्या होता है, दूसरा ब्रांड कहते हैं हमारे ब्रांड को प्रमोट करोगे, तो ऐसे भी आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं। You can always reach a brand also, right? वो है ना बिल्कुल, मतलब कि पहले के टाइम पे बहुत काम करता था, लेकिन जिस हिसाब से क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं अब वो उतना कम होता जा रहा है। तो आपको है ना रीच करने की बजाय ऐसे ही फ्री में ब्रांड डील्स करो, फ्री में करो, ठीक है, और ऐसे में दूसरे ब्रांड्स जब देखेंगे तो आपके पास खुद अप्रोच करेंगे। ये अच्छा आइडिया हो सकता है किसी भी ब्रांड को पाने का। अगर अभी बहुत सारे नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनको अपनी नीश नहीं पता, आपकी क्या एडवाइस होगी उनको नीश के लिए, कि कैसे दे कैन फाइंड द नीश? आपको ऑडियंस बता देगी कि आपको किस नीश में जाना है। ऑडियंस इज द गॉड। हाँ, तो ऐसे क्या क्या ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक नया बडिंग क्रिएटर अपनी ज़िंदगी में करता है और वो ईजिली अवॉइडेबल हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे? ओके, कि मतलब ज़्यादा ब्रांड प्रमोशंस नहीं करनी चाहिए। मतलब कि कंटेंट जो रखना चाहिए, आपको 80% अपना कंटेंट रखना चाहिए और 20% आपको प्रमोशन रखनी चाहिए। हाँ जी। और प्रमोशन भी पूरी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, वो आप रखो पूरी। अगर जिसको एक्सक्लूसिव प्रमोशन चाहिए तो 10% रखो, और बाकी जो 10% है उसको इंटीग्रेशन वाइज करो, तभी जो होगी आपको आगे ब्रांड डील्स भी मिलेंगे और आपकी जो ऑडियंस होगी ना वो भी आपसे कनेक्ट करेगी। आपके लिए अगला क्या है एज अ क्रिएटर? मतलब क्या ऐसा जो यू वांट टू अचीव?
मैं तो देखो अभी जो है अपने बिजनेस पे फोकस रखना चाहूँगा कैंडल हाँ जी। वाले। क्यों, ये बताता हूँ रीज़न कि देखो बिजनेस जो होएगा ना वो मेरे पास होएगा, लेकिन जो कंटेंट पेज है ना ये असली में जो है मार्क जुकरबर्ग के पास है। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसा डेवलप करें जो मेरे पास हो, मतलब किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े मुझे। क्या आपके पास, क्या आपको पता है और कोई ऑल्टरनेटिव इनकम स्ट्रीम्स जो एक क्रिएटर यूज़ कर सकता है अपार्ट फ्रॉम जस्ट बिजनेस और लाइक इंस्टाग्राम, अपार्ट फ्रॉम दैट या यूट्यूब, क्या हम कोई और चीज़ में टैप इन कर सकते हैं एज अ क्रिएटर? हाँ, देखो अगर आप है ना दूसरे बंदे, आजकल है ना हर बंदा यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन गए, जैसे मान लो लेट से आपने 10,000 फॉलोअर्स अचीव कर लिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे को सिखा सकते हो कि यार कैसे फॉलोअर्स गेन करनी है, कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे एक्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आप उसको सिखा सकते हो और वहाँ से भी आप मोनेटाइज कर सो सकते हो। कोर्सेज इज वन वे। हाँ करेक्ट। लेकिन जब हम कोर्सेज की बात करते हैं, ऐसी क्या दिक्कतें आजकल, जैसे बहुत सारे लोगों के कोर्सेज हैं, अंकुर वारिको हो गए, इनके अपने अपने कोर्सेज हैं, तो क्या दिक्कतें आपको पता है ऐसे लोग जिन्होंने अंकुर वारिको या इनमें से किसी का कोर्स वोर्स लिया हो टू लर्न चीज़ें? देखो अगर आपने एज अ क्रिएटर कुछ अर्न कर लिया है, ठीक है, और आप ऑडियंस को कुछ देना चाहते हो, तो देखो पता है क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे जैसे 60 सेकंड में ये कुछ हो नहीं पाता, तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट अ लॉन्ग वीडियोस, ठीक है। और लॉन्ग वीडियोस में क्या होता है कि अगर बंदा कुछ उसके लिए पे करे ना तो उस चीज़ की अहमियत अलग होती है। अगर फ्री कंटेंट, जैसे मान लो मैंने किसी भी चीज़ के लिए पे किया है, ठीक है, और मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो हाँ मैं देखता हूँ यार अब वो आती है वीडियोस जैसे, तो मैं उसको बिल्कुल डेडिकेट होकर देखूंगा, और जैसे मैंने कुछ पे नहीं किया ऐसी वीडियो आ गई तो फिर मैं ऐसे ही स्वाइप कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है तो उसके लिए आपको कोर्स बना लेना चाहिए और अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए। ये है ना एक तरीके का CSR भी हो सकता है, जैसे कंपनीज करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कुछ जो भी अर्न करती है, जैसे कोई रिसोर्सेज वहाँ से कंपनी ने उठाए और बदले में कुछ देती है, जैसे पार्क्स बना के देती है, तो एज अ क्रिएटर को भी ऑडियंस को ये देना चाहिए कि मैं इस पोजीशन पे पहुँचाऊँ आपकी वजह से पहुँचाऊँ। तो वो आप एज अ कोर्स भी सेल करके उनको दे सकते हो। पर ये क्या ये कोर्सेज खरीदने चाहिए, क्या ये सही रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बेच रहे हैं, तो ऐसी क्या दिक्कतें आप सहते हैं एज अ पर्सन हु टेक्स दीज कोर्सेज? ओके, कोई है ना ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो है ना एक वैलिडेशन दे कि यार एक है ना ये स्टैंडर्ड से ऊपर है, अबव द स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि ये वाला कोर्स जो है इसको पैसों में बेचा जा सकता है। मतलब कोई ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर क्रिएटर्स, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, एक बड़े क्रिएटर का कोर्स देखते हैं, सेम वीडियोस रिकॉर्ड करी और वही बेचते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी 1 लाख वाले, जैसे मान लो किसी का रेट जो है 10 लाख रुपए है कोर्स का, तो उसका कोर्स लिया, ठीक है, और अपना ये बिजनेस भी है कि अपने वो सारी वीडियोस देखी और लोगों को बताने लग गया। अब वो कोर्स जो है वो 2-2 लाख में बेच रहा है। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि बिजनेसेस एंड ये कंटेंट क्रिएशन पैरेलली चलाना चाहते हैं, क्या ये एक वायबल ऑप्शन है? देखो मेरे हिसाब से कि मेरे पास तो ऑडियंस आ गई है, ठीक है, तो मैं तो भेज सकता हूँ, लेकिन बाकी जो क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा कुछ कंटेंट बनाया है, जैसे आपने पहले बात करी थी कि उन्होंने 8 लाख रुपए अपने कंटेंट पे लगाए और फिर भी कुछ नहीं है, तो उनके पास कितनी ज़्यादा जो है लर्निंग है, तो वही क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर वो कोर्स बना सकते हैं और वहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से हर एक कंटेंट क्रिएटर एक बिजनेस मैन नहीं हो सकता, या बिजनेस वुमेन नहीं हो सकती? नहीं, देखो बिजनेसमैन बनने के लिए ना आपको सबसे पहले तो वो एक है ना थिंकिंग होनी चाहिए कि यार मेरे को है ना, बिजनेसमैन का मतलब ये है कि यार प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब आपको है ना दिमाग में यही होनी चाहिए जगह जगह जाके यार इसमें क्या दिक्कत है। तो जब आपका ये वाला माइंडसेट हो जाएगा ना कि यार इसमें ये चीज़ है, इसको ऐसे करा जा सकता है, तो वहाँ से आप समझो कि यार अब मैं बिजनेस माइंडेड हूँ। लेकिन अगर वो क्रिएटर्स हैं कुछ जिनको एक्चुअली कोर्सेज बेचना है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सो व्हाट शुड दे डू? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढे जिस पे वो कोर्स बनाए और फिर वहाँ से वो सेल करें। Coming to the third segment of a fun section, the rapid fire round. Are you ready? यस। Okay. Most embarrassing moment as a creator. ऐसा तो कभी हुआ नहीं। Always confident. One trend in the creator economy you wish would die. ओके, कौन से कलर की पहने हो बता दो ना। If you could collaborate with one creator right now, who would it be? मोदी जी। Best and worst purchase you made as a creator. ओके, वर्स्ट परचेज है ना, आजकल ना स्कैम बहुत हो रहे हैं, हाँ. तो एक वो है प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे टेराकेशिया,
तो वो है ना बाकी क्रिएटर्स के साथ भी बहुत स्कैम कर रहा है। तो उस वो पता है क्या करता है, वो कहता है कि देखो आप है ना जो नए नए क्रिएटर्स हैं उनको बोलता है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, आप जैसी रील डालोगे हम आपको आपका रिफंड कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर बंदे को लगता है ठीक है यार, अगर कोई भी नहीं आ रही अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट तो फ्री आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, एक है ना, एक उनका प्रोडक्ट है 500 रुपये का मान लो प्रोडक्ट है, और वो क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को 2000 का बेचते हैं। तो जैसे ही मान लो उसने बंदे ने खरीदा, ठीक है, तो 2000 दे के खरीदा, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार एक बार मैंने इनकी कोलैब रील डाली और बंदे पैसे वापस दे देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो रिप्लाई नहीं देते। अच्छा, व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू टायर्ड की ब्रांड्स बस अब बंद कर दे बोलना? इतने में कर दो ना। थैंक यू अमन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। वी हैड अ ग्रेट टाइम Yeah. एंड वी रियली थैंक यू कि आप इधर आए, आपने अपनी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करी। एंड जितने भी लिसनर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर पेज, फॉलो आवर पेज, प्लीज़ कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट अस। थैंक यू अमन फॉर स्पेंडिंग सम टाइम विद अस एंड टेलिंग अस आपकी क्या क्या सोच है किन चीज़ों के बारे में। वी रियली लाइक हैविंग अ चैट विद यू। एंड टू एवरीवन लिसनिंग आउट देयर, अमन हैज़ अ मैसेज फॉर यू। थैंक यू सो मच, पहले तो यहाँ पे बुलाने के लिए, और दूसरा भाई बिजनेस सीखते रहो, कुछ कमाते रहो, और क्रिएटर भी को फॉलो करना मत भूलना। बिल्कुल नहीं,